उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनावों में अभी 1 साल से अधिक का वक्त है, लेकिन यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। 2017 के विधानसभा और फिर 2019 के लोकसभा में प्रचंड जीत के बाद ठंडे पड़े राजनीतिक दलों की सुगबुगाहट फिर से एक बार तेज हो गई है। 3 दशक से मंडल और कमंडल की राजनीति की प्रयोगशाला रहे प्रदेश में इस बार ब्राह्मण ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। जाति बनाम धर्म की राजनीति में इस बार सबकी नज़र ब्राह्मण वोटर पर है। ब्राह्मणों की लुभानी की राजनीति का ही नतीजा है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परशुराम की प्रतिमा बनाने का ऐलान किया, तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी परशुराम के सम्मान को बढ़ाने का वादा कर दिया। कांग्रेस पहले ही राज्य में ब्राह्मणों पर अत्याचार का आरोप लगा चुकी है, यानी हर कोई ब्राह्मणों का हितैषी बनने की कोशिश में है। राज्य की राजनीति में ब्राह्मण आखिर इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए, इस पर एक नज़र डालते हैं। कानपुर के बिकरू कांड में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद राज्य में ब्राह्मण कांड को गरमाने की राजनीति ने जोर पकड़ लिया है। विकास दुबे और उसके साथियों से यूपी पुलिस जिस तरह निपटी, उससे उपजी भावना को लुभाने की कोशिश में विपक्ष ने प्रदेश की योगी सरकार पर ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसमें कांग्रेस के जितिन प्रसाद और कलिक पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम आगे रहे। जितिन प्रसाद ने तो ब्राह्मण चेतना परिषद का गठन भी किया है, जिसके वे अध्यक्ष हैं। जितिन प्रसाद ने परिषद की ओर से राज्य के ब्राह्मण नेताओं, बुद्धिजीवियों, पूर्व व्यवसायियों आदि के नाम पत्र लिखकर ब्राह्मण हितों के लिए संरक्षित होने का आरोप लगाया। बसपा नेता मायावती ने भी ट्वीट कर यूपी सरकार को ब्राह्मण समाज को भयभीत न करने को कह दिया। अखिलेश यादव ने सपा सरकार आने पर परशुराम की भव्य प्रतिमा बनाने का ऐलान कर दिए। दरअसल प्रदेश की 20 करोड़ की जनसंख्या में ब्राह्मणों की आबादी 12% है, लेकिन बात केवल संख्या की नहीं है। ब्राह्मण समाज वोट बैंक के साथ समाज में वोटिंग पैटर्न को बदलने की भी क्षमता है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया था। जल्द ही ब्राह्मण समाज में ये असंतोष उभरने लगा कि सत्ताधारी पार्टी में ब्राह्मणों का उतना महत्व नहीं है जितना ठाकुरों का है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों ने एक बार फिर भाजपा के पक्ष में ही मतदान किया था, लेकिन कानपुर में विकास दुबे और उसके साथियों के हत्याकांड ने इस नाराजगी को तेज कर दिया है। यही वजह है कि सभी पार्टियां ब्राह्मणों को अपनी तरफ लुभाने में लगी हुई है। CSDS के सर्वे के मुताबिक 80% ब्राह्मण मतदाताओं ने 2017 में भाजपा को वोट दिया था। इसी तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 72%, जबकि 2019 में ब्राह्मण समाज के 82% वोट भाजपा को मिले थे। जाटों और यादव के साथ ब्राह्मण समुदाय प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। समुदाय का पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, भदोई, वाराणसी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर आदि जिलों में काफ़ी प्रभाव है और यहाँ ये वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करते हैं। अब सवाल उठता है कि पिछले चुनाव में भाजपा को एक तरफा वोट करने वाला ब्राह्मण समुदाय भाजपा से आखिर नाराज क्यों हो गया है। दरअसल ब्राह्मण बुद्धिजीवियों का आरोप है कि एक तरफा समर्थन के बावजूद सरकार में ब्राह्मणों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से किनारे कर दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के बाद जब सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया शुरू की तो मॉल को तो खोल दिया गया, लेकिन अभी भी मंदिर बंद है। इससे ब्राह्मण समाज काफ़ी दुखी है, क्योंकि ये उनकी आजीविका का प्रमुख साधन है। ब्राह्मण समुदाय ने जिस तरह से भाजपा को वोट दिया, उस तरह से उसे सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली है। बीजेपी ने ब्राह्मण नेता की जगह एक ठाकुर नेता योगी आदित्यनाथ को क्यों प्रदेश के CM पद के लिए चुना? इस सवाल पर यूपी की राजनीति के जानकार और पूर्व CM हेमवती नदवंती बहुगुणा के सलाहकार रहे पद्मनारायण झा विरंची कहते हैं कि 2017 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया था। ये मोदी लहर की जीत थी। इस जीत में हिंदुत्व फैक्टर सबसे हावी था। ऐसे में CM योगी इस छवि में सही फिट बैठते थे। वही उनके मठ की छवि भी उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती है। यही कारण है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।